देखिए आज का टॉपिक है फिनाल। जैसा कि आपको पता है कि अल्कोहल की लगभग 7-8 लेक्चर जो है हमने आपको पहले डाल दिया है। तो आज अल्कोहल, फिनाल और ईथर के टॉपिक में आज आपको फिनाल्स पढ़ाने वाले हैं। फिनाल्स, तो आज टॉपिक नाम डालिएगा फिनाल, ठीक है। देखो आपको पता है, हमने बताया था कि जैसे जब किसी एरोमेटिक रिंग से OH समूह जुड़ा हो तो उसको हम एल्कोहल कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? सॉरी, एलिफैटिक समूह से जब कोई OH समूह जुड़ा होता था तो उससे हम क्या कहते थे? एल्कोहल्स कहते थे। लेकिन इसमें एलिफैटिक नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको क्या पढ़ना है? एरोमेटिक। क्या पढ़ना है? एरोमेटिक। तो आप लिखेंगे कि फिनाल कहते किसे हैं, लिख लीजिएगा, किसी एरोमेटिक रिंग से सीधे, लिखिएगा, किसी एरोमेटिक रिंग से सीधे OH समूह जुड़ा हो, फिनॉल्स कहलाता है, ठीक है। फिनॉल्स कहलाता है, ठीक है। जब किसी एरोमेटिक रिंग से, एलिफैटिक में क्या होता था, जब एलिफैटिक पढ़ते थे आप तो वहाँ आपको ऐसे दिखाया जाता था कि CH3OH ये एलिफैटिक है। एलिफैटिक से सीधे क्या होता था, जब OH समूह जुड़ता था तो उसको एल्कोहल कहा जाता था। लेकिन यहाँ क्या करना है, आपको एरोमेटिक रिंग से जोड़ना है, यानी कि आप लिख सकते हैं C6H5OH, या ठीक है। आप देखें हैं जब किसी एरोमेटिक रिंग से क्या जुड़ा हुआ, OH जुड़ा है ना, तो इसको क्या कहते हैं? फिनाल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फिनाल्स कहते हैं। समझ में आ गया ना? अब देखो, अब आपको क्या करना है कि इस फिनाल्स का क्लासिफिकेशन करना है। क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। तो डिलीट कर दें, चलो अगला पॉइंट डालिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल्स, फिनाल्स का वर्गीकरण OH ग्रुप के हिसाब से, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल, ठीक है, OH ग्रुप, OH ग्रुप के हिसाब से, ठीक है। देखो थोड़ा एक चीज़ और जानो कि फिनाल्स अभी हमने आपको बताया, ये देखिए, ये क्या होता है बेटा? एक बेंजीन रिंग होती है और इस बेंजीन रिंग में क्या जुड़ा हो? OH समूह जुड़ा हो, उसे हम फिनाल कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी पोजीशन देखिएगा 1 2, यानी इसको क्या कहा जाता है? आर्थो पोजीशन। ये जो है इसको आर्थो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थो, इसको मेटा और इसको पैरा, ठीक है। आर्थो, मेटा, पैरा, ठीक है। जब इसका क्लासिफिकेशन करोगे तो ये बहुत काम आएगा आपके, कि आर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है, पैरा क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब OH ग्रुप की संख्या कितनी हो? 1, यानी कि OH समूह की संख्या कितनी हो? यानी कि 1 हो। OH समूह की संख्या कितनी हो? OH की संख्या 1 है ना, तो क्या कहते हैं उसको? मोनोहाइड्रिक। क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक, ठीक है। अब हमने बताया था कि जब 2 होगा तो डाईहाइड्रिक, 3 होगा तो क्या होगा? OH संख्या अगर 2 है तो उसको डाई कहते हैं बेटा, डाईहाइड्रिक। अब अगर 3 है तो उसको हम ट्राईहाइड्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यही तो बताया गया था। लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ पर अगर OH समूहों की संख्या 1 है तो उसको 1 हाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी और
ट्राई हाइड्रॉक्सी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इसको 1 हाइड्रॉक्सी कहेंगे। यहाँ पर क्या कहोगे? 1 हाइड्रॉक्सी। और इसको कहोगे डाई हाइड्रॉक्सी, कहोगे नहीं कहोगे? और इसको कहोगे ट्राई हाइड्रॉक्सी। ठीक है, समझ में आ गया? तो OH के हिसाब से जब एरोमेटिक रिंग में OH की संख्या बढ़ेगी घटेगी तो उसको मोनोहाइड्रिक यानी मोनोहाइड्रॉक्सी, अगर 2 है तो डाई हाइड्रॉक्सी, 3 है तो ट्राई हाइड्रॉक्सी के अल्कोहल जो है बेंजीन के हिसाब से जाना जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए शुरू करते हैं हम। जैसे क्या लिखा हो आपके पास, देखो अगर OH समूह की संख्या यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ CH3 लगा हो और यहाँ OH लिखा हो, ठीक है ना? तो OH हिसाब से देखो यहाँ पर क्या है, और OH समूह कितना लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है ना? तो इसका नाम क्या होगा? किस पोजीशन पे लगा हो बेटा? पहले ही पोजीशन के हिसाब से हम जानेंगे कि OH समूह जैसे इस पोजीशन पे लगा हुआ तो इसका नाम क्या होगा। जैसे इसको क्या कहते हैं, हमने बताया था अभी, आर्थो, है ना? तो आर्थो है, और CH3 क्या जुड़ा हुआ है? सीधे बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? टायल्वीन। क्या बोलते हैं? है ना, टायल्वीन बोलते हैं बेटा इसको, है ना? तो इसको बोलोगे आर्थो हाइड्रॉक्सी टायल्वीन। ठीक है, ठीक है, आर्थो हाइड्रॉक्सी टायल्वीन। अगर दूसरा एग्जांपल हम बताएंगे आपको, यहाँ देखो अगर ये OH हम यहाँ लगा दें तो क्या हो जाएगा बेटा? आर्थो के बाद क्या है? आर्थो मेटा, है ना? तो यहाँ लिखोगे यम। ठीक है, हाइड्रॉक्सी, क्या लिखोगे? M हाइड्रॉक्सी टायल्वीन। क्या लिखोगे? टायल्वीन। अब देखिएगा यहाँ, देखिएगा यहाँ OH लगा दो तो आर्थो मेटा पैरा, तो ये हो जाएगा पैरा हाइड्रॉक्सी टायल्वीन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि पोजीशन के हिसाब से यदि OH ग्रुप 1 जोड़ा जाता है तो उसे आर्थो हाइड्रॉक्सी टायल्वीन। 2 मान लीजिए अगर वो OH समूह कहाँ जुड़ा हो, आर्थो मेटा पोजीशन पर लिखा हो तो उसको मेटा हाइड्रॉक्सी टायल्वीन। और यदि यानी CH3 के बाद OH समूह क्या हो, आर्थो मेटा पैरा पे लगा हो तो उसको हम पैरा हाइड्रॉक्सी टायल्वीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यदि आर्थो पे लिखा हो तो इसका सिंपल नाम हम क्रिसॉल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? इसका नाम हम क्रिसॉल भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ क्रिसॉल, है ना? इसको हम क्रिसॉल भी लिख सकते हैं। अगर आर्थो पोजीशन पे लगा हो तो उसका नाम हम क्रिसॉल भी लिख सकते हैं, और इसको हम मेटाक्रिसॉल भी कह सकते हैं, इसको हम पैराक्रिसॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर OH समूह की संख्या 1 है तो। ठीक है, इसको हम O क्रिसॉल कह सकते हैं, इसको हम P पैराक्रिसॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको हम मेटाक्रिसॉल भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये हुआ कि उसकी पोजीशन के हिसाब से OH समूह आर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पे लगा है तो उसको हम आर्थो क्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ठीक है, डिलीट करें, चलो। देखिए, अब देखो आपको जानना है कि यदि फिनाल्स में उपस्थित OH समूहों की संख्या भी हम बता रहे थे कि 1, 2 और 3 हो, कितनी हो? 1, 2 और 3 हो, तो उसके अनुसार हमने बताया कि मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स का नामकरण करोगे। ठीक है, तो देखिएगा यदि OH समूहों की संख्या हम बताएं अगर 1 है तो क्या करोगे, 2 है तो क्या करोगे। मान लीजिए आपके पास फिनॉल्स है बेटा और इसमें OH समूहों की संख्या कितनी हो, है ना, है ना, कितनी हो? 2 हो ना। तो 2 के लिए क्या लगाओगे बेटा? डाई लगाओगे, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर आर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है OH समूह, है ना।
तो क्या लिखोगे, आर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या लिखोगे, आर्थो, आर्थो पोजीशन पे लगा है ना। अब देखो OH समूह संख्या कितनी, 2 है ना, तो उसको क्या लिखोगे, आर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्योंकि बेंजीन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि साधारण नाम है ये, ठीक है, और बेंजीन 1 से 2 OH समूह की संख्या लग रही, तो उसको हम लिखेंगे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना। समझ में आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत। अब देखो अगर आपके पास कुछ ऐसी पोजीशन हो, ये देखिएगा, है ना। अब इसका नामकरण क्या करोगे, मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या लिखोगे बेटा, मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब देखिए अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हो, ठीक है, अब देखो, अब ये देखिएगा, अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या पढ़ोगे, पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। अब यदि हम OH समूहों की संख्या कितनी लगा दें, 3 लगा दें, कितनी लगा दें, 3 लगा दें, तो इसको पहला स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया। अब अगर OH समूहों की संख्या कितनी हो जाए, 3 हो जाए। अभी आपने 1 देखा, फिर 2 देखा, अभी आपने 2 देख लिया। अब यदि OH समूहों की संख्या कितनी हो जाए, 3 हो जाए, कितनी हो जाए, 3, यानी कि 3 हो जाए। अब देखो बेटा, अगर इस पोजीशन पे OH समूहों की संख्या कितनी हो जाए, 3 हो जाए। ये देखिए OH समूह हमारे पास 3 हो गए। देखो इसकी काउंटिंग करके इसमें इसका नामकरण करोगे हम लोग, 1 2 3, है ना। आर्थो है, मेटा है, दो पोजीशन पे लगा हुआ है आपका, तो इसका नामकरण करोगे तो क्या लिखोगे बेटा, 1 2 3, 1 2 3। अब देखो हमने बताया था कि 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई और 3 के लिए ट्राई शब्द लगाओगे, तो यहाँ लिखोगे 1 2 3 ट्राई, ठीक है, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या लिखोगे बेटा, हाइड्रोक्सी बेंजीन। समझ में आ रहा है सभी के। अब देखो ऑक्सीजन यानी कि OH समूह की पोजीशन थोड़ा चेंज करेंगे, तो ये देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर कुछ ऐसा आपको दिखाई दे कहीं, है ना, यहाँ देखो इसका हम हटा देते हैं, OH यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, अब यहाँ देखो 1 2 4 पे हो जाएगा, तो 1 2 4 क्या लिखोगे बेटा, ट्राई हाइड्रोक्सी, है ना। अब भाई जितनी पोजीशन पे होगा उतनी पोजीशन पे उसका नामकरण करेंगे, है ना। तो ये देखो हमने चेंज कर दिया, 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब अगर कुछ पोजीशन इसकी ऐसी आपको दिखाई दे, ठीक है, ये देखिएगा ऐसे दिखाई दे, तो आप इसका नामकरण कैसे करोगे, तो आपको पता है ना, 1 2 3 4 5, क्या लिखोगे, 1 2 फिर 5 लगा है ना, तो यहाँ लिखोगे 1 2 5, फिर लिखोगे ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। समझ में आ गए सभी के। तो अगला एग्जांपल एक और देख लीजिएगा कि यदि OH समूह यहाँ लगा हो और एक OH समूह यहाँ लगा हो और एक OH समूह यहाँ लगा हो, ठीक है, हम OH समूह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा इसका क्या होगा, अब 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1 2 6 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको OH ग्रुप के हिसाब से बेंजीन यानी कि फिनॉल्स का वर्गीकरण आपको बताया गया, ठीक है। तो अब जो है आपको हम थोड़ा बताएंगे आज के इस वीडियो में कि डोप्स प्रोसेस क्या होता है। डोप्स प्रोसेस के माध्यम से आपको
फिनॉल्स बनाने का तरीका बताया जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी लोगों ने। चलिए अगला पॉइंट डाल दो, फिनॉल्स के निर्माण करने की विधि। ये अब आपको फिनॉल्स कैसे बनाना है, तो अगला पॉइंट डालो, फिनॉल्स का निर्माण कैसे करोगे। ठीक है, तो एक डॉब्स प्रोसेस हेडिंग डाल लो बेटा, डॉब्स प्रोसेस। ठीक है, डॉब्स प्रोसेस एक विधि होती है, एक मेथड होता है, एक तरीका होता है जिसके माध्यम से आपको बनाना है फिनॉल्स। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको लेना क्या है बेटा, एक बेंजीन लेना है और इस बेंजीन की क्रिया किसके साथ करानी है बेटा, Cl के साथ करानी। किसके साथ, Cl2 के साथ, यानी कि क्लोरीन के साथ करवानी है। तो क्लोरीन, आप Cl देख रहे हो ना, तो ये Cl टूटता है बेटा ऐसे कुछ, ये है ना, दोनों ऋणावेशित होते हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक उपस्थित है क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से क्रिया करेगा। ठीक है, तो क्या बना देगा, HCl बना देगा। और जब ये क्लोरीन इससे क्रिया करेगा तो ये मान लीजिए यहाँ से नहीं लिया तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्लोरीन HCl निकाल देगा और बाकी ये क्या होगा, ये देखो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। एक क्लोरीन HCl बनाएगा, दूसरा क्लोरीन क्या करेगा, इस बेंजीन से उस हटाए गए बॉन्ड के द्वारा पे एडजस्टमेंट कर लेगा। ठीक है, तो क्या बना देगा, क्लोरोबेंजीन। अब ये क्लोरोबेंजीन देखो लिख लो, क्लोरोबेंजीन बना लेगा। ठीक है, अब ये क्लोरोबेंजीन क्या करेगा, क्लोरोबेंजीन NaOH से क्रिया करेगा। किससे क्रिया करेगा, NaOH से क्रिया करेगा। इसका टेम्परेचर जो है कितना होता है, 673 केल्विन होता है बेटा। ठीक है, कितना होता है, 673 केल्विन होता है। और इसका प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 300 ATM। ठीक है, कितना होता है, 300 ATM होता है। ठीक है, अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि NaOH को ऐसे, आप जानते हैं कि NaOH क्या करता है, Na प्लस OH माइनस करता है ना। तो कुछ लोग करते क्या है, NaOH को यहाँ जोड़ देते हैं और NaCl बाहर कर देते हैं, OH को यहाँ जोड़ देते हैं, कहते हैं फिनॉल बन गया। लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप इसको जो है आप ऐसे बिल्कुल जोड़ के इसका जो है सीधे फिनॉल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिएगा, NaOH क्या करता है बेटा, फॉर्म निकालता है क्या, Na प्लस करता है, OH माइनस करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। क्लोरीन क्या करेगा कि इससे क्रिया करेगा, किससे, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, यहाँ क्लोरीन है और क्लोरीन क्या करेगा, OH ग्रुप, यहाँ क्या करेगा, ऑक्सीजन, यानी कि वो Na प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, यानी सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण कर देगा। और सोडियम फिनॉक्साइड क्या करेगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड जो है, सोडियम फिनॉक्साइड फिर जो है HCl से क्रिया करेगा। HCl क्या करता है, H प्लस आयन डोनेट करता है बेटा। ठीक है, H2O उसकी फॉर्म में। ठीक है, H2O भी लगेगा यहाँ पे और H प्लस आयन की फॉर्म, ये OH निकालेगा, H प्लस ये डोनेट करेगा। तो क्या बना देगा आपका, ये देखिए आपका फिनॉल्स बना देगा नहीं बना देगा, तो ये आपका फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, फिनॉल, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड है, ये माइनस का चार्ज है, इस पर प्लस का आवेश आ जाएगा। इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब क्या है, इसकी मैकेनिज्म आपको देखना है कि किस तरीके से जो है ये बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, फिर NaOH प्लस टेम्परेचर 673 प्लस प्रेशर आपका वायुमंडलीय दाब 300 ATM से सोडियम फिनॉक्साइड, फिर यह सेल की उपस्थिति में H प्लस आयन डोनेट करके प्रोटोनेशन कराने के बाद फिनॉल्स का निर्माण कैसे हो गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर हम जो है अगले वीडियो में इसकी मैकेनिज्म आपको बताएंगे कि डॉब्स लॉ
डोप्स प्रोसेस में जो है बेंजीन की सहायता से फिनॉल्स का निर्माण कैसे होता है। ठीक है।